अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं, अपने-अपने घरों में, अपने-अपने काम पर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे। व्लॉग शुरू करने से पहले वही जो हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, वो है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट्स जो है वो ज़रूर करें और अगर हो सके तो इसका लिंक अपने मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें सेंड कर दें। शुक्रगुज़ार रहूँगा आपका हमेशा की तरह जो आप प्यार और मोहब्बत करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आज 2-3 टॉपिक लेके आए हैं, उसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त टॉपिक है, वो है इमरान खान के हुकूमत में जो ज़ुल्म-ओ-सितम होते रहे, इनका 10% भी अभी तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आया और ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इमरान खान, जनरल फैज़ का गठजोड़ हिटलर की तरह मुखालफिन को रास्ते से हटाता रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता कहानियाँ सामने आ रही हैं, तो पता चला कि इमरान खान क्यों जनरल फैज़ के खिलाफ एक लफ्ज़ तक ना सुनता था, ना बोलता था। मरियम नवाज़ ने शफ़क़त इमरान का एक वीलॉग ट्वीट किया है। इस वीलॉग में होश उड़ा देने वाले जो है वो इंकशाफ़ात हैं। ज़ाहिर है ये इमरान शफ़क़त साहब इसमें जो मैं जाके आपको आगे बातें बता रहा हूँ, वो अपनी तरफ से अपने पल्ले से नहीं कर सकते। इस मुल्क में रहना है और आप किसी पर इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दें और आपके पास कोई सबूत ना हो, तो फिर वो भी डिफ़िकल्ट है। तो इसमें जो शफ़क़त इमरान साहब ने कहा है, वो मेरे ख़्याल में अगर उस पर कोई इंक्वायरियाँ बैठें, तो बड़े-बड़े जो पर्दानशीन है ना, वो सारे खुलकर सामने आ जाएँगे और एंड में बताऊँगा कि होने क्या जा रहा है। जी। शफ़क़त इमरान ने इंकशाफ़ किया है कि इमरान खान और जनरल फैज़ ने जो जिन लोगों को अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ तरीके से कातलाना हमले करवाए, उनमें कुछ लोग जो हैं वो इस दुनिया में ना रहे और कुछ लोग महफूज रहे। मरियम नवाज़ और हामिद मीर को ज़हर देने की कोशिश की। इन हमलों में कुछ अफराद कत्ल हो चुके हैं, कुछ अफराद को अल्लाह पाक ने महफूज रखा है। ये तो तय है कि मरियम नवाज़ इस वक़्त सबसे ज़्यादा टफ टाइम देने वाली बहादुर खातून रही थी। स्मैश करने वाले के जनरल की तक का नाम ले दिया था और मेरे ख्याल में ये उस दौर में मुमकिन नहीं था कि जब आपको फ़ोन किया गया और कहा जी कि हम आपको स्मैश कर देंगे, लोग नॉर्मल चुप कर कर बैठ जाते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ शरीफ ने बड़े जलसे में नाम लेकर साबित किया कि वो दौरे हाज़िर के पाकिस्तान के सबसे बहादुर लीडर हैं। देखें जी, होता तो वो है ना जो आप इमरान खान साहब का तो तरीकाकार ये है ना कि ये तब नाम लेते हैं जब इक़्तिदार में रहने वाला रिटायर हो चुका होता है या जिसके पास ताकत होती है, उससे ताकत वापस हो चुकी है, जब तब नाम लेता है इमरान खान। लेकिन नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने, चाहे वो जनरल फैज़ का नाम हो, चाहे वो स्मैश करने वाले जनरल का नाम हो और चाहे बाजवा साहब का नाम हो, ठोक बजाकर लोगों की मुखालफत के बावजूद उस वक़्त नाम लिए थे, जब वो इक़्तिदार में थे। जी। अच्छा, शफ़क़त इमरान ने दावा किया है, ये उनका दावा है और ये शफ़क़त इमरान के अल्फ़ाज़ हैं, हमारे अल्फ़ाज़ नहीं हैं। कत्ल होने वाली अहम शख्सियात में जज अरशद मलिक, मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाने वाले जस्टिस सेठ वक़ार, इलामा खादम हुसैन रिज़वी, सहाफ़ी अरशद शरीफ में शामिल हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, कत्ल होने वाली अहम शख्सियात में जज अरशद मलिक, मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाने वाले जस्टिस सेठ वक़ार, इलामा खादम हुसैन रिज़वी, सहाफ़ी अरशद शरीफ शामिल हैं। ये दावा किया है शफ़क़त इमरान ने अपने एक वीलॉग में। यहाँ पर बताता चलूँ, गुज़श्ता दिनों अरशद शरीफ की बरसी पर मौके पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने इंकशाफ़ किया था कि अरशद शरीफ का जनरल फैज़ के साथ फड्डा चल रहा था और जनरल फैज़ को शामिल तफ्तीश किया जाए, जबकि पीटीआई ने बड़ी बारीकी के साथ अरशद के कत्ल से फैज़ हमीद को निकाल दिया था। ज़ाहिर है पीटीआई के वो बानी हैं, पीटीआई को यहाँ तक लाने वाले हैं। आज भी देख लें इमरान खान साहब हर उस फ़ौज में रहने वाले जिन्होंने इमरान खान पर एहसान किए उनको वो गंदा कर रहा है, लेकिन फैज़ हमीद का किसी जगह पे नाम नहीं ले रहा। इमरान खान के मुँह से कभी आपने फैज़ हमीद का नाम नहीं सुना। जी, जो शख्सियात कातलाना हमलों में महफूज रहीं, इनमें सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम, सहाफ़ी असद तूर शामिल है। खबर के मुताबिक इन तमाम हमलों के सबूत और तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट की फाइल इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टेबल पर पहुँचा दी गई हैं। ये है वो टर्निंग पॉइंट कि टेबल पर पहुँचा दी गई। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इस रिपोर्ट की बुनियाद पर इंतहाई ज़ालिम किरदारों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? और अगर एक्शन नहीं लेना तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसी खबरों को लीक करने का और अवाम को बताने का। असल मज़ा तो तब है
आप इन किरदारों का एहतसाब करें, जेलों में डालें, और अगर सबूत मौजूद है तो फिर कातल आजाद क्यों फिर रहे हैं। और अगर आपने इनके खिलाफ कोई कदम नहीं लेना तो फिर शफकत इमरान जैसे सहाफी की जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत है। कि अगर इतनी बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की गई है, इतनी बड़ी खबर जो है वो लीक की गई है, और शफकत इमरान साहब इस पे बड़े दावे के साथ एक खबर कर रहे हैं, तो उनकी जान को खतरा तो हो सकता है कि वो साबिक ताकतवर तरीन पाकिस्तान के इंसान जनरल फैज के बारे में वो ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि उन्होंने ये 4 लोगों को कत्ल करवाया है, और बाकी जो बच गए हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़िंदगियां से दे, उनको भी वो कत्ल करवाना चाहते थे इमरान खान के साथ मिलकर। इमरान खान का नाम लेने में शायद शफकत इमरान साहब को कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो सिवाय गालियों के। जान को खतरा तो असल उस तरफ से है ना, कि एक ताकतवर तरीन जनरल फैज का नाम ले रहे हैं, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी तो फिर मेरे ख्याल में ये काम भी नहीं करने चाहिए। शफकत इमरान साहब भी बाप हैं, भाई हैं, बेटे हैं, उनकी जान भी उतनी ही हमें भी अजीज है, उनके घर वालों को भी अजीज है, उनके सुनने वालों को भी अजीज है, जितनी के जनरल साहबान जिनके उन्होंने नाम लिए। अल्लाह ताला की ज़ात इस वीलॉग करने के बाद शफकत इमरान पर मेरी दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात उन पर करम करे, रहम करे, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी हिफाजत फरमाए, हर किसी से, हर शर से उनको महफूज रखे। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और खतरनाक प्लानिंग पकड़ी गई है। सीनियर सहाफी इंसार बासी ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई की लूज स्टॉक पकड़ी गई है, जिसमें मुशावरत की जा रही है इक्तदार में आने के बाद फौज की अहम तैनातियों को कैंसिल कर दिया जाएगा, डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, यानी आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई और दीगर स्टैब्लिशमेंट के अहम ओहदों पर फायज अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात समझ में भी आती है, इसलिए इमरान खान बार बार मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ सरेआम जलसों में इल्जाम लगाते हैं। इक्तदार मिलने की सूरत में इन्हीं इल्जामात की बुनियाद पर कार्रवाई करेंगे। इमरान खान समझता है कि डीजीसी का मतलब सियासी मुदाखलत करना होता है, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा डीजीसी से यही काम कराया है, लेकिन वो अब बातें नहीं रही, इसलिए मसूफ मौजूदा डीजी के खिलाफ हैं। खैर, इक्तदार में आकर खतरनाक प्लान लीक होने के बाद मजीद हालात सख्त हो जाएंगे, या बल्कि हो गए हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये ऐसा सोच सकते जरूर है, लेकिन उनको ऐसा करने का चांस बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि अब वो लोग नहीं रहे जो इमरान खान साहब को उंगली से पकड़कर इक्तदार की वो राहदारियों में लेकर आए थे और छोड़कर एंजॉय किया था खुद भी, और इमरान खान साहब ने भी एंजॉय किया था। अब वो लोग नहीं रहे। हाँ, इमरान खान के जहन में एक बात है कि बंदयाल साहब उनको इक्तदार की पगडंडियों और राहदारियों तक पहुंचा देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा। बंदयाल साहब भी अपनी बाकी की जो जिंदगी है या बाकी का जो कैरियर है उसको बचाने के लिए दगोदो में लगे हुए हैं। जलसे जुलूसों में वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मुझे और आपको पता है कि अंदर खाते में वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा फैसला कर भी दे तो मुतनाज़ा फैसला होगा, और वो अपने आप के लिए मसाइल पैदा करेंगे। उनके किसी ऐसे किए हुए फैसले पर कोई अमल नहीं करेगा, ना पार्लियामेंट अमल करेगी, ना फौज, कौन अदारों की। तो इसलिए ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश जो है, ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। हाँ, ये नाम लेने के बाद और ये खबर लीक होने के बाद उनके लिए मजीद मुश्किलात जो है वो सामने आ सकती है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, फाइनल मरहले की तैयारी शुरू कर दी गई है, और वो फाइनल मरहला जायज केसों में इमरान खान की गिरफ्तारी का है, मुल्क दुश्मन अनासर का लगाम डालने का है, जमान पार्क में फितनाबाजी को खत्म करने का है। फाइनल मरहले की तैयारी के लिए लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मौजूद हैं। इन 3 अहम तरीन शख्सियात की लंदन में मौजूदगी बताती है कि आखिरी मरहले की तैयारी पर मुशावरत हो रही है। मियां नवाज शरीफ की हदायत जारी हैं। ये भी तय है कि हुकूमत इमरान खान को किसी नाजायज और इंतकामी केस में अंदर नहीं डालना चाहती। केस जायज जो है उन्हीं में इमरान खान को अंदर डाला जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, इमरान खान पर एक नहीं है, इतने ऐसे केस हैं। देखिए, जेन्युइन केस फॉरेन फंडिंग है, और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और ये उनके अपने करीबी तरीन साथी जो उनके साथ पार्टी को बानी रुकनों में जी उन्हीं उन्हीं का लाया हुआ केस है, और वो आहिस्ता 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 वो इनके लिए, इमरान खान के लिए एक क़यामत बन गया। तोशा खाना से बड़ा केस मेरे ख्याल में इमरान खान के खिलाफ कोई हो सकता ही नहीं है। तो इसलिए उन पर कोई फर्जी केस या उन पर कोई ऐसा केस डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, रात को हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर दानिश थे कि उनको डर है। किस बात का डर है? टांग के टेस्ट का, और वो जो उसके टेस्ट का डर है कि वो मतलब दोनों अगर हो गया तो इमरान खान, खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो झूठ बोलने का इतना बड़ा मास्टर है, माहिर है, वो इस पर भी अपने चाहने वालों को ना कोई गोली दे देगा। एक खबर है कि पंजाब असेंबली की बहाली की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने 1 लाख जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी है।
पीटीआई ने किसी शहरी के जरिए ये दरखास्त फाइल कराई थी, असम्बली बहाल हो जाए और पावर दोबारा मिल जाए। इस ख्वाहिश का इजहार मुज़ाकरात के दौरान पीटीआई बार बार कर चुकी है, असम्बलियां बहाल की जाए, हुकूमत वापस करें, लेकिन ख्वाब टूट चुका है। अब अंदाजा करें इन लोगों की बहादुरपन का, इन लोगों के अपनी बात पे कायम रहने का, और टक्कर के लोगों की टक्कर देखें कि हमने तो तोड़ी थी, लेकिन खुदा का वास्ता है फिर आप वही बहाल कर दें। अगर आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाने, कुछ ना कुछ तो सानू दे दो, सानू बिल्कुल ही गंदियां करके तुसी सड़कें सुटता है। सड़कों पर हमने नहीं फेंका, सड़कों पर आपको आपकी अपनी हरकतों ने फेंका। ये जवाब है आगे से। आपको मना किया गया था, आपके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए थे, लेकिन आपने कहा जी नहीं करें, हम चाहते हैं। हो गए, अब सुकून करें। इलेक्शन में टाइम कितना रह गया? आज 8 मई है, और मई में अगर 5-6 महीने और ऐड कर लें तो ये इलेक्शन तक हम चले जाएंगे। तो 5-6 महीने और बर्दाश्त करना कौन सा बड़ा काम है? लेकिन इमरान खान को क्योंकि अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, उनके जो फादर हैं, इस वक्त मौजूदा फादर जो है, पुरानी की बात नहीं कर रहा, मौजूदा फादर बंदयाल साहब अगर आगे पीछे हो गए तो उसके बाद इमरान खान साहब का जो फ्यूचर है वो हमेशा के लिए डार्क हो जाएगा। ये है वो कहानी। सबसे पहले वाली जो मैंने आपको खबर बताई है वो बहुत खतरनाक है। इमरान शफकत साहब के लिए दुआ करें साहब, अल्लाह ताला की ज़ात उनको 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 उनकी ज़िंदगी की हिफाज़त फरमाए, उनको हर बुरे शर से बचाए। और ये जो टेबल पर अगर ये टेबल पर अगर फाइल आ गई है कि जनरल फैज़ ने इमरान खान के साथ सब कुछ ये किया है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जो भेजना है, सेंड करना है, वो ना भूलिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दें, खुदा